कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने एचएनएन न्यूज से खास बातचीत की है। मंत्री तारिक अनवर ने कहा है कि प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि भारत रूस संबंध लंबे समय से मजबूत है। सुनिए क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से पुतिन राष्ट्रपति का 2 दिवसीय दौरा रहा, किस तरीके से आप देखते हैं तमाम मुद्दे पर लेकर के बातचीत होनी है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के पहले से ही एक सेट बनाया गया था कि मजबूती किस तरीके से बनाया जाए, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है वो पेंडुलम टाइप की है। इधर गए तो पूरा गए, इधर आए तो पूरा आए। अब रशिया के साथ तो हमारे 30-40 साल पुराने संबंध हैं और रशिया वो देश है कि जिसने हमेशा जब भी हम क्राइसिस में रहे, किसी तरह की आपत्ति आई भारत के ऊपर, तो वो हमारे लिए खड़े हुए, हमारा साथ दिया उन्होंने। बांग्लादेश का ही मामला था तो उसमें भी उन्होंने भारत के स्टेट को साथ दिया। लेकिन जब 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका का प्यार जागा और उससे वो नज़दीक होने की उन्होंने कोशिश की। और एक तरह से कहा जाए कि जो उस समय प्रेसिडेंट थे ट्रम्प साहब, उनकी गोद में जाके बैठ गया। यहाँ तक कि जो परंपरा है, परंपरा से हटकर उन्होंने उनके लिए जाकर वोट मांगा। सिर्फ यही उद्देश्य था कि अमेरिका से हम कैसे नज़दीक हो जाए। और इस बीच में रशिया के साथ जो बैलेंस करना चाहिए था वो नहीं किया गया। और अब ऐसी हालत हो गई कि अमेरिका ने उल्टा वो हमारी सब मेहनत बेकार चली गई। हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्रम्प साहब के लिए वोट मांगना, उनको भारत का बहुत अच्छा मित्र बताना और फिर अपने पर्सनल फ्रेंडशिप कि हमारे वो व्यक्तिगत रूप से वो हमारे मित्र है। लेकिन इधर दोबारा जब से ट्रम्प साहब राष्ट्रपति बने तो उनका रवैया भारत के प्रति और मोदी जी के प्रति बिल्कुल विपरीत हो चुका है। सर, जिस तरीके से लगातार पार्लियामेंट सेशन अभी चल रहा है, आप लोगों की तरफ से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, एसआईआर को लेकर के हो, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के हो, लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं मकर द्वार पे, लेकिन पक्ष जो है इस चीज़ को लेकर के बातचीत नहीं करना चाह रहा। और कई ऐसे मुद्दे जो है, जो 14 विधेयक जो है वो पटल पर रखाने हैं, लेकिन वो भी अभी धरातल पर है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? नहीं, अभी तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी और ये तय हुआ था कि एसआईआर का सीधे तौर पर उस पर बहस नहीं होगी, उस विषय पर नहीं होगी, लेकिन जो चुनाव संबंधी जो बातें हैं उसको लेकर उस पर विचार विमर्श होगा, बातचीत होगी, सुझाव दिए जाएंगे। और भी जो भी सीरियस मुद्दे हैं उनको किसी हद तक सरकार ने कंसीडर किया है और हमको लगता है कि ये पूरा सेशन सुचारू रूप से चलेगा। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से डॉलर के ग्रोथ रेट जो बढ़े हुए हैं, जिसके वजह से काफ़ी जो मिडिल क्लास फैमिली जो है उनके जेब पे खासा असर पड़ रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि लगातार इससे पहले कहा जा रहा था कि ग्रोथ रेट में कमी आएगी, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री की भाषा में कि जब रुपये का भाव डॉलर के विपरीत गिरता है तो सरकार की साख जाती है, प्रधानमंत्री की इमेज घटती है। आज कहाँ से कहाँ हमारे रुपये का डॉलर के मुकाबले में बहुत स्थिति गंभीर है। 90 के ऊपर हम जा चुके हैं, हमारा रुपया का डिवैल्यूएशन हो चुका है। लेकिन अब प्रधानमंत्री उसको स्वीकार करेंगे नहीं, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। आने वाले समय में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी और सरकार को उसके लिए
आने वाले समय में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। सर आखिरी सवाल ये रहेगा कि आज आरबीआई गवर्नर ने जिस तरीके से जो ईएमआई का जो रेट है उसमें कमी की है, 0.25 जो है वो रेट कम किया गया है। जो लोन जो लेते हैं मिडिल क्लास फैमिली, चाहे वो होम लोन हो चाहे वो व्हीकल्स के लिए लोन हो, तो इस पर कहीं ना कहीं 0.25 की कमी किया गया है। तो किस तरीके से आप देखते हैं? इसलिए कि लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया था और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा था, तो इसको कम करने से हमको लगता है कि हमारा बिजनेस में कुछ उछाल आएगा, कोई फ़र्क पड़ना चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था में। कितना आएगा ये तो समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर, जिन्होंने हर एक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अभिषेक आनंद, HNN न्यूज़, दिल्ली।